बोर्ड एग्जाम देखो, नॉर्मल एग्जाम जो स्कूल में होता है ना, उनमें कोई टेंशन नहीं होती जनरली। उन स्कूल के एग्जाम्स में ज़्यादा टेंशन नहीं होती। बोर्ड का एग्जाम जब देने जाते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं 8th क्लास में बोर्ड का एग्जाम देने गया था। हमारे तब 8th क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता था, पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता। सो 8th में भी दिया, 10th में दिया, 12th में दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि 8th में दे दिया तो 10th में मतलब टेंशन नहीं हुई या 12th में टेंशन नहीं हुई। बहुत टेंशन होती है। बोर्ड के एग्जाम की अलग ही टेंशन होती है। स्कूल में फिर भी टेंशन नहीं होती, बोर्ड के एग्जाम की ये भी टेंशन है, पता नहीं मेरा एग्जाम कैसे होगा। क्योंकि कॉपियां अगर खुद के टीचर चेक करते तो बात अलग थी, ये कॉपियां चेक होने के लिए कहीं और जाती। पता नहीं अगले का मूड कैसा है, कल को शादीशुदा होगा और पत्नी से लड़ाई करके बैठा होगा तो नंबर काट लेगा, समझ रहे हो। तो ये टेंशन बहुत लोगों को होती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ टेंशन को डील कैसे किया जाता है, क्योंकि हम जिंदगी मैंने भी जी, मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं। तो बच्चों के लिए तो ऐसा ही होता है, बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उसी की टेंशन होती है। लेकिन सच में बता रहा हूँ कि जिंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आपको झेलनी है, और ये कुछ भी नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम कुछ भी नहीं है। और इसीलिए ना अब अपने आप को परिपक्व बनाओ। छोटी छोटी चीजों पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में घबराओगे तो बड़ी चीजों को कैसे झेलोगे। अरे एक और बात बताता हूँ, आप तो डॉक्टर बनने वाले हो, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पता है आपको, मैं एक चीज बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मुझे चोट लग गई। तो चोट ऐसे लगी थी, तो चोट लगने से क्या, मैं उस पर जब भी पानी गिरता तो बड़ा दर्द होता था। तो पर मजे की बात क्या हुई कि उसी दिन मेरे ना अक्ल दाढ़ आ गई, तो मेरे को दांत में दर्द हो रहा था, और एक्चुअली मेरे को ना नहा के फिर डॉक्टर के दिखाने जाना था। तो अब देखो दोनों समस्याएं एक साथ थी। मैं नहा रहा था तो इधर कट लगा हुआ था, बहुत तेज उधर दर्द हो रहा था पानी पड़ने की वजह से, और मेरे दांत में दर्द हो रहा था। मजे की बात ये आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियसली जो दर्द ज्यादा होता है उस पर आपका ज्यादा ध्यान होता है, ये आपको पता है ना। तो मेरे दांत का दर्द इतना सीवियर था, क्योंकि अकल दाढ़ आती तो बहुत दर्द होता है, तो मुझे यहां पर जो पानी पड़ रहा था तो महसूस ही नहीं हो रहा था। आपको पता है कि एक दर्द को भुलाना है तो उससे अगर बड़ा दर्द मिल जाए तो छोटा दर्द अपने आप वैनिश हो जाता है, उसको इंसान भूल जाता है। जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े टेंशन, इससे भी बड़े बड़े दुख दर्द आएंगे, तो इनको झेलो। समझ पा रहा है, बोर्ड का एग्जाम इज नथिंग। आपको इससे भी बड़े बड़े एग्जाम देने अपनी जिंदगी में। सबसे बड़ा एग्जाम तो आपका खुद का जिंदगी, अपना करियर है। आपको अपने करियर पे भी तो फोकस करना है, जो कि एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिंदगी में ना जाने कितनी चीजें होंगी। तो कब तक हम लोग ये छोटे छोटे बोर्ड एग्जाम को लेके टेंशन में रहेंगे, और छोटे छोटे बोर्ड एग्जाम को लेके टेंशन कर करके अपने आप को खत्म करते रहेंगे, है ना। खाओ पियो ऐश करो, अपना 200% दो, पढ़ाई करो, ठीक है, बट टेंशन ना लो। हर किसी का ना बात को सुनने का और उसको लेने का तरीका अलग अलग होता है। हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। हम किसी को ये विवश नहीं कर सकते कि तुम इसको पॉजिटिवली सोचो या तुम इसको नेगेटिवली सोचो, अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पर मैं ये जानता हूं कि जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, उसका एक्चुअली आप ही पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। हालांकि जब आप किसी को गाली देते हो तो जो आपने गाली दी उसका 20-30% फर्क उसको भी पड़ेगा, नो डाउट। मैं तुम्हें बोलूं ओए, उसको फर्क पड़ रहा है, 20-30% मेरे को भी पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा गुस्सा करूंगा तो शायद 40% फर्क पड़ेगा। लेकिन गाली आपने दी, उसका नुकसान 60% आप ही को उठाना पड़ेगा। 60% से लेके 100% नुकसान आप ही को होता है। मैं समझाता हूं, जैसे आपने किसी को गाली दी, ओके, सपोज यो कुत्ते कमीने व्हाटएवर, ओके, गाली दी, तो अगर उसने रिएक्ट ही नहीं किया तो उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट अगर उसने, देखो मजेदार बंदा वो होता है, सामने वाला गाली दे रहा है, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, भाई साहब के कोई फर्क नहीं पड़ा, और वही गाली ऐसे आई रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे ऊपर ही लग गई, तो 100% नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि नेगेटिव वेव तुमने जनरेट करी, उसका नुकसान भी तुम्हें ही हुआ। समझ में आ रहा है। सो अब ये जो करता है जैसा वैसा ही उसको सुनने और भुगतने को मिलता है। इसलिए बी पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स रखो ही क्यों। समझ में आता है। और ये आपका चॉइस है, किसी और का नहीं है। आप किसी चीज को सुनते हो, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, दैट्स योर चॉइस। मेरा या किसी और का नहीं है, दिमाग आपका है।